हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। और यहाँ पर हम आपके लिए फिर एक कमेंट लेकर आने वाले हैं। हो सकता है कि उस कमेंट पर बहुत सारे लोगों का ध्यान लगा हो, यानी कि उन लोगों के मन में भी ये सवाल चल रहा हो। यहाँ पर कमेंट से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं और ये प्लेटफॉर्म जो है वो है आपका डेली डोज बॉक्स, जो आपकी प्रॉब्लम्स को लेके आता है। हर वीडियो में कमेंट के माध्यम से उसका जवाब दिया जाता है। तो ये कमेंट है क्लास 11th का। क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई करना इम्पॉसिबल सा होता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं जिस पर बहुत सारे बच्चों का ध्यान जाता है और उस कमेंट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो सभी सॉल्व हो जाती हैं। तो भाई ये कमेंट है निधि मौर्य 1430 का, ठीक है। इन्होंने कमेंट किया था, सर 11th के रिजल्ट के साथ ही स्ट्रीम आ जाएगी या फिर बाद में 10th के मार्क्स के बेसिस पर काउंसलिंग होकर स्ट्रीम सिलेक्ट होगी, और सर साइंस स्ट्रीम के लिए लगभग कितने मार्क्स चाहिए होंगे ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बहुत अच्छा आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। हो सकता है कि इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारी क्वेरीज हों। तो सबसे पहले जो आपका इस कमेंट का जो पहला हिस्सा है उसका मैं आपको जवाब देने वाला हूं। जो पहला हिस्सा है उसमें आपने पूछा है कि क्लास 11th की रिजल्ट के साथ ही स्ट्रीम आएगी। देखो भाई, जब क्लास 11th का रिजल्ट आता है तो साथ में ही स्ट्रीम लिखी होती है, ठीक है। साथ में स्ट्रीम लिखी होती है, ये चीज़ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पुराना रिजल्ट है और इस पुराने रिजल्ट पर आप देख लीजिए, स्ट्रीम भी लिखी है साथ में और बच्चे का नाम भी लिखा है, ठीक है। किस जेएनवी में सिलेक्शन हुआ है वो भी लिखा है, उसने जो डिस्ट्रिक्ट चूज की होगी वहां पर उसका सिलेक्शन हुआ है वो भी लिखा है। तो 10th के बेसिस पर आपको स्ट्रीम दी जाती है, लेकिन वो तभी दे दी जाती है जब आपका रिजल्ट आता है। यानी कि जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपका उसी में स्ट्रीम लिखी होगी जहां पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई दूसरे हिस्से पर कि साइंस स्ट्रीम के लिए लगभग कितने मार्क्स चाहिए होंगे। देखो 100 में से भी चाहिए होता है, 60 में से भी चाहिए होता है, और लगभग आपके परसेंटेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मान के चलो आपने 100 नंबर का पेपर दिया तो 100 में कम से कम 88 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। ओवरऑल जो 100 का स्कोर होता है जिसमें आपको ओबीसी के लिए क्वालिफाई करना होता है, ओबीसी 88 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम के लिए अगर बात करें तो 60 में से कम 54 मार्क्स, 52 to 54 मार्क्स आपका होना चाहिए, तब जाकर आप साइंस स्ट्रीम की उम्मीद कर सकते हैं। 54 एबव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th की कम से कम 90% मार्किंग होनी चाहिए, तब आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका ओबीसी के अंतर्गत स्ट्रीम साइंस रहेगा और क्लास 11th में एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा और एडमिशन भी हो जाएगा। तो ये कमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट था। जिन लोगों का इससे रिलेटेड सवाल हो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ढेर सारे दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।